and my guys they went wild. How dare Pakistani troop can challenge us? और अभी दोबारा जाने का मौका मिले ऊपर, कितने लोग दोबारा जाना चाहेंगे? जाएंगे, सारे जाने के लिए तैयार हैं? गुड, शाबाश। नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत, आपके साथ मैं हूं कनिका। आज करगिल दिवस है। करगिल में 24 साल पहले घुसपैठ करने वाले पाकिस्तान की बुज़दिली की कहानियां आज भी लोग चटकारे लेकर सुनते और सुनाते हैं। करगिल में घुसपैठ के बाद मुंह की खाने वाले पाकिस्तान ने इज्जत बचाने के लिए आज तक अपने सैनिकों के शव वापस नहीं लिए। जी हां, पाकिस्तान ने अपने सैनिकों को करगिल की पहाड़ियों में सिर्फ इसलिए लावारिस छोड़ दिया कि कहीं सैनिकों के शव लेने पर उसकी साख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बट्टा न लगे। यही नहीं, करगिल युद्ध के दौरान भारत के कई ऐसे हमदर्द देश थे जिनका चेहरा सामने आ गया। अमेरिका उनमें से ऐसा ही एक देश था। करगिल युद्ध के दौरान भारत के बहादुर सैनिकों ने अपने हौसले से हारी हुई बाजी पलट दी थी। पाकिस्तान ने करगिल और उसके आसपास पहाड़ी इलाकों में बड़े बड़े बंकर बना लिए थे। करगिल में घुसपैठ कर भारत को बड़ी चुनौती देने की पाकिस्तान ने महीनों से बड़ी तैयारी कर रखी थी। भारतीय सेना को इस बात की भनक तक नहीं थी कि करगिल और उसके आसपास पाकिस्तान ने इतनी बड़ी घुसपैठ कर रखी है। 3 मई 1999 को तासी नमग्याल नामक एक चरवाहे ने अपने साथियों के साथ पठानी कपड़े पहने कुछ पाकिस्तानी घुसपैठियों को बटालिक सेक्टर में बंकर बनाते हुए देखा था। भारतीय सेना को घुसपैठ की सबसे पहली जानकारी इन्हीं चरवाहों से मिली थी। पाकिस्तानी सैनिक 6 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री का कैप्टन इफ्तिखार भी कारगिल की आजम चौकी पर पहुंच गया था। घुसपैठ की जानकारी मिलने के बाद चरवाहों के साथ सैनिक बटालिक सेक्टर पहुंचे और पूरे इलाके का मुआयना किया। हेलीकॉप्टर से गश्त करने के बाद चरवाहों से मिली सूचना की पुष्टि हो गई। इस इलाके में 1999 तक भारतीय सेना सिर्फ एक ब्रिगेड ही तैनात किया करती थी। वहीं ठंड के समय दोनों ही तरफ की सेनाएं हट जाती थी। इन चोटियों की ऊंचाई 14,000 से 18,000 फीट है। पाकिस्तानी सेना एलओसी से करीब 10 किलोमीटर तक अंदर आ गई थी। पाकिस्तानी सैनिकों ने मौके का फायदा उठाकर सर्दियों में खाली छोड़ी हुई चोटियों पर अपने बंकर बना लिए। 3 मई को जब भारतीय सैनिक वहां पहुंचे तो घुसपैठियों की शक्ल में वहां मौजूद पाकिस्तानी सेना ने उन्हें बंदी बना लिया। सबसे पहले भारतीय सेना को तोलोलिंग चोटी फतेह करने का टास्क दिया गया, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल मोहिंद्रपुरी के नेतृत्व में सेना की पहली कोशिश असफल हो गई। इसके बाद 2 राजपुताना राइफल्स को यह जिम्मेदारी सौंपी गई। इस चोटी पर जाबाज कोबरा दिगेंद्र सिंह ने अकेले ही 48 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया। इस चोटी को फतेह करने में कैप्टन विजयंत का अहम योगदान था। 2 राजपुताना राइफल्स को 13 जून को इस चोटी पर फतेह मिल गई। उसके अगले दिन यानी 8 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने टाइगर हिल पर तिरंगा लहराया, जिसे सबसे अहम माना जा रहा था। इस युद्ध में बहादुरी के साथ लड़ते हुए कैप्टन विक्रम बत्रा हालांकि शहीद हो गए। उसके अगले दिन 8 जुलाई 1999 को भारतीय सेना ने टाइगर हिल पर भी तिरंगा लहराया, जिसे सबसे अहम माना जा रहा था। इस युद्ध में बहादुरी के साथ लड़ते हुए कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो गए। अपनी जान का बलिदान देकर कैप्टन विक्रम बत्रा ने प्लाइंट 5140 की चोटी फतेह करवा दी। टाइगर हिल के बकाद बटालिक सेक्टर के जुबर हिल पर भारतीय सेना ने कब्जा किया। इस हिल पर मेजर सरवनन भी शहीद हुए थे। 2 महीने चले इस युद्ध में भारत के 527 सैनिक शहीद हुए थे। जांबाज भारतीय सैनिकों ने इतनी बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सेना के जवानों को मार गिराया, जिनके शवों की गिनती भी नहीं की जा सकी। 26 जुलाई के दिन ही भारतीय सेना ने टाइगर हिल फतेह की घोषणा के साथ ऑपरेशन खत्म करने का ऐलान किया था। करगिल युद्ध में मारे गए पाकिस्तानी सैनिकों का शव पाकिस्तान ने लेने से मना कर दिया। युद्ध खत्म होने के बाद बंकरों और खाइयों में पाकिस्तानी सैनिकों की लावारिस लाशें पड़ी रही। युद्ध के बाद पाकिस्तानी सैनिकों के शवों की पहचान भारत ने शुरू की,
जी हां, पाकिस्तानी सैनिकों के बैग और जेब में पड़े कागजों से उनकी पहचान की जा रही थी। पाकिस्तान अपनी इतनी बड़ी क्षति की खबर की भनक किसी भी सूरत में बाहर आने देना नहीं चाहता था। खुद को पाक साफ दिखाने के लिए पाकिस्तान ने अपने सैनिकों तक की परवाह नहीं की। उसने केवल 5 शवों को स्वीकार किया और इसमें कैप्टन कर्नल शेर खान का शव भी शामिल था, जिन्हें पाकिस्तानी सेना ने सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार निशाने हैदर से नवाजा था। कहा जाता है कि भारतीय सेना ने शेर खान की जेब में एक चिट्ठी लिखकर रख दी थी, जिसमें लिखा था कि शेर खान बहुत बहादुरी से लड़ा। एक तरफ भारत करगिल में पाकिस्तानी सैनिकों से लोहा ले रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ कई ऐसे दोस्त देश थे जिन्होंने इतने संजीदे समय में भी भारत को धोखा ही दिया। करगिल युद्ध के दौरान 17,000 फीट की ऊंचाई पर दुश्मन डेरा जमाए बैठा था। भारतीय सेना के लिए ये सबसे बड़ी दिक्कत थी। सेना ऊपर चढ़ने की कोशिश करती तो पहाड़ों पर बैठे पाकिस्तानी सैनिक आसानी से उन पर निशाना साधकर गोलियां चला देते। पहाड़ों पर बैठे पाकिस्तानी सैनिकों को ट्रैक करने का भारतीय सेना के पास सिर्फ एक ही तरीका था। जब तक घुसपैठियों का जीपीएस को ऑर्डिनेट नहीं मिलता, तब तक उन पर सटीक हमला नहीं किया जा सकता था। ऐसे नाजुक मौके पर भी अमेरिका ने भारत को जीपीएस कोऑर्डिनेट्स और बम देने से मना कर दिया। जीपीएस कोऑर्डिनेटर नहीं मिलने के बाद इंडियन एयरफोर्स ने खुद ही मोर्चा संभालने का फैसला किया। इसके लिए एयरफोर्स ने ऑपरेशन सफेद सागर मिशन को अंजाम दिया। ऑपरेशन सफेद सागर मिशन के तहत फ्रांस से खरीदे मिराज 2000 एयरक्राफ्ट पर इजराइल में मंगवाए टारगेटिंग पॉड्स लगाए गए। इनमें 1000 पाउंड के देसी बम लगाकर टाइगर हिल पर निशाना साधा गया। एयरफोर्स के इस जुगाड़ ने घुसपैठियों के बंकरों को तहस नहस कर दिया। इससे जवानों को चोटियों पर कब्जा करने में मदद मिली। करगिल विजय की कहानी ऐसे रोमांचक किस्सों से भरी पड़ी है। इन रोमांचक कहानियों के जरिए अपनी जान का बलिदान देने वाले शहीदों और करगिल युद्ध में अपना शौर्य दिखाने वाले भारतीय सेना के जवानों को हमेशा याद रखा जाएगा। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए श्रेष्ठ भारत के साथ। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।